नरेंद्र बाबू जी नीतीश कुमार को अपमानित किए। 1 साल बड़े हैं, बेटा था आपका लाडला कह गए। पहले डीएनए को गाली दिए और फिर नीतीश कुमार जी को आपने कहा ये अपमानित करता है महिलाओं को, इससे दुष्ट कोई नहीं। मंच पर चिराग जी थे, ना तो उनकी चर्चा की, ना जीतन राम मांझी की चर्चा की। ललन बाबू को पैरेलल खड़ा कर दिए नीतीश जी के। लालू यादव को लेकर कह रहे हैं कि चाहे जितना कुछ कर लीजिए मगर कांग्रेस को तो लालू यादव के इशारे पर ही चलना है, एनडीए के लोग। सर, मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनाव इस देश में नहीं हरा सकती। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। 17 साल एनडीए और लोग जो राज किए हैं वो गलतफहमी में ना रहें। कांग्रेस के कारण ही किसी का रेस्पेक्ट है। राहुल जी और प्रियंका गांधी आज एक बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस को आप रेस्पेक्ट दीजिएगा तो रेस्पेक्ट पाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे और बिहार में उन्होंने भागलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया था। तो वहीं देखिए कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के कृष्णा अल्लाह, और उन्होंने भी बीते दिन एक बयान दिया है कि अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के हम विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए इसको लेकर के अब बिहार की राजनीति गर्म है और अभी पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, जब उनसे सवाल किया गया कि लाडले मुख्यमंत्री बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो वहीं कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर के जो सवाल किया तो पप्पू यादव ने समर्थन किया है कृष्णा लाउडी का। उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव अगर वो लड़ने के लिए चाह रहे हो, अगर पार्टी जो तय करेगी हम लोग उनके साथ है। देखिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने भी समर्थन दे दिया। वही नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री बताए जाने को लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। प्रधानमंत्री जी आए, द्वारिकाधीश थे, पहली बार भी आए, फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था। 17 साल वो सरकार में है, अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ, 17 साल से बिहार में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद आप सनातन कुंभ राजनीति में आप अगले बार अयोध्या को जोड़े तो आप गए। इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है। इसलिए जाइएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई बात बोले नहीं। एमएसपी का क्या हुआ, 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। कब फैक्ट्री होगी, कब मधेपुर की दूध फैक्ट्री बनेगी, रक्सौल मुजफ्फरपुर भागलपुर की फैक्ट्री कब होती, जमालपुर की 3 हिस्सा रेलवे की फैक्ट्री बंद हो गया, उसका क्या होगा, उस पर चर्चा हुई नहीं। सिल्क मिल पर चर्चा हुई नहीं, बंदूक और सिगरेट फैक्ट्री पे चर्चा हुई नहीं। तो जरा आप हमको बताइए ना, आप पेपर मिल पे चर्चा किए नहीं, बंद पड़े फैक्ट्री पे चर्चा किए नहीं, विशेष राज पे किए नहीं, तो आप किस पे किए? कुंभ पे, जंगल राज पे। लालू यादव जी का डर दिखा करके कब तक सत्ता में? नीतीश कुमार जी के बगैर 7 जन्म में बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में? बिहार का पॉलिटिकल मिजाज बीजेपी के खिलाफ रहता है। वो आरक्षण पर कुछ नहीं बोले, जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, बीपीएससी पर कुछ नहीं बोले, बच्चों के पेपर लीक पर कुछ नहीं बोले, हमारे बिहार के पर्यटन पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने किसान की मंडी पर कुछ नहीं कहा। खाद 450 रुपया में मिलता है, 1800 रुपया उस पर नहीं बोले। आप आए, बिहार की जनता के पैसे से आपने मार्केटिंग किया। जो बीमा फसल योजना कांग्रेस के रीजन से आ रहा है उसको भागलपुर में क्या दिखाने आए थे आप? ये गणेश परिक्रमा करने, तो फिर चुहिया की चुहिया। नरेंद्र बाबू जी नीतीश कुमार को अपमानित किए। 1 साल बड़े हैं, बेटा था आपका लाडला कह गए। पहले डीएनए को गाली दिए और फिर नीतीश कुमार जी को आपने कहा ये अपमानित करता है महिलाओं को, इससे दुष्ट कोई नहीं।
पहले पूरे बिहार के डीएनए को गाली दिए, और इस बार तो आपने अति कर दिया लाडला कह के, और ये अति कर दिया कि आप ये कहे ही नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या भावी मुख्यमंत्री यही है। और मंच पर चिराग जी थे, ना तो उनकी चर्चा की, ना जीतन राम मांझी की चर्चा की। ललन बाबू को पैरेलल खड़ा कर दिए नीतीश जी के, बारे नरेंद्र मोदी जी मार दिए। कांग्रेस के प्रभारी बोल रहे हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे, जो वो बोलेंगे हम उसके साथ रहेंगे। प्रभारी के बोलने का मतलब है मेरे नेता का प्रतिनिधित्व करना। प्रभारी का मतलब होता है नेता का प्रतिनिधित्व। सुलझे आदमी हैं, आप देखते चलिए, कांग्रेस इस बिहार का विकल्प होगा और सभी जाति धर्म को कांग्रेस ही ले चल सकती है। 17 साल एनडीए और लोग जो राज किए हैं वो गलतफहमी में ना रहें। क्या इसे हमारे नेता महासचिव जी ने जो बात कही है हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी निर्णय लेंगे हम कांग्रेस के साथ। क्या इससे घाटा होने वाला है? आरजेडी से अलग अलग कांग्रेस चुनाव अच्छा, हमने तो ये हम जानते नहीं है क्या होगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि अलग लड़ेंगे, हम कैसे कह सकते हैं? ये निर्णय हमारे नेता लेंगे, नेता के साथ हूँ। जो निर्णय पार्टी लेगी हम गिलहरी का काम करेंगे, और हम खाद बनने को हम और कन्हैया दोनों तैयार एक हैं। सवाल है, लालू यादव को लेकर कह रहे हैं कि चाहे जितना कुछ कर लीजिए मगर कांग्रेस को तो लालू यादव के इशारे पर ही चलना है, एनडीए के लोग। सर, मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनाव इस देश में नहीं हरा सकती। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। कांग्रेस के कारण ही किसी का रेस्पेक्ट है, और एक दूसरे के कारण एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है। यह नहीं कि लालू जी रेस्पेक्टेबल है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता की तरह है, नेता हैं, लेकिन याद रखिएगा राहुल जी और प्रियंका गांधी आज एक बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस को आप रेस्पेक्ट दीजिएगा तो रेस्पेक्ट पाइएगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे पप्पू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, जो लोग लाडले मुख्यमंत्री बता रहे हैं नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार के बारे में हकीकत नहीं जानते हैं। तो वहीं देखिए, उन्होंने समर्थन दिया है कृष्णा लाहरू का। उन्होंने कहा है कि जो भी वो तय करेंगे वही होगा और हम लोग उनके साथ है। क्या कुछ तो मुद्दे करके पप्पू यादव आपने सुना। अभी अपनी राय प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।